हाय, मैं सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? नाउ ऑल ऑफ यू नो, एवरी कंपनी हैज टू prepare annual reports. In annual reports, along with P&L, balance sheet, a cash flow statement is to be prepared. It is to be presented. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्चुअली हम क्या दिखाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश कहाँ से आई और कहाँ यूज हुई। कहाँ से आई मतलब कैश का इनफ्लो कहाँ से हुआ और कैश कहाँ गई, उसका आउटफ्लो कहाँ हुआ। सर, इसका यूज क्या है? इन्वेस्टर्स दे कम टू नो कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज। देखो, एक तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड्स आ सकते हैं फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज। दूसरा, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी एसेट्स बेच के, लैंड बेच दी, बिल्डिंग बेच दी और कैश इनफ्लो कर सकता है। कैश तो इनफ्लो ही हुआ, लेकिन आप आपकी एसेट्स सेल कर रहे हो और मतलब वो एक अच्छी बात नहीं है। आपका डे टू डे प्रॉफिट से अगर कैश आ रहा है तो इट शोज द इम्प्रूवमेंट। लेकिन अगर आप आपके एसेट्स बेच रहे हो तो आपका फ्यूचर, क्योंकि बिजनेस के लिए आपके पास ये नॉन करंट एसेट्स का होना ज़रूरी है। ऐसे तो एक और सोर्स भी है, आई कैन इश्यू द डिबेंचर्स, आई कैन इश्यू द शेयर्स एंड कैन गेट द मनी, बट दैट इज अगेन ऑब्लिगेशन। तो एक इन्वेस्टर ये जानना चाहेगा कि फंड्स, कैश कहाँ से आ रही है, कहाँ यूज हो रही है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, कैश इंड AS, नाउ प्रीवियसली इट वाज AS 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये दिखाता है कि फंड्स इनफ्लो और आउटफ्लो तीन रीजन से होते हैं। वन वी कॉल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज डे टू डे एक्टिविटीज। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रिकी पार्ट यही है, इसमें दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बाद में। दूसरे होते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देखो, लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में। एज ए बिजनेसमैन मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ एक अच्छी मशीनरी में। एक मशीन परचेज करूँगा, वो मुझे रिटर्न ला के देगी, प्रॉफिट अर्न करके देगी। मैं एज ए बिजनेसमैन पैसे इन्वेस्ट करता हूँ एक अच्छी बिल्डिंग में जहाँ पे बिजनेस चलता है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सिंपल लैंग्वेज में बोल दूँ तो नॉन करंट एसेट्स की परचेज या उसकी सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कोई भी कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है टू गेट द फाइनेंस, बैंक से लोन लेते हैं टू गेट द फाइनेंस, नेचुरली उसकी रीपेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करूं, डिबेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसका इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेट अस सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विथ वन एग्जाम्पल। चलिए, सी from the following information, calculate cash flows from investing activities of Sun Limited. Machinery at cost 350. This is 31st March 22 and this is 31st March 23, 385. Accumulated depreciation 34,000, here it is 39,000. Investment 40,000 and 32,000. During the year 22-23, a machine costing rupees 25,000 having accumulated depreciation 15,000 was sold for 12,500. अगर मुझे एग्जाम में MCQ करने हो तो मुझे वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वर्बली बता दूं कि 25,000 की कॉस्ट की मशीन 350 की मशीन थी। 25,000 कॉस्ट की मशीन मैंने सेल कर दी, तो ईयर के एंड में 325 की मशीन होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास 385 की मशीन है। इट मीन्स डिफरेंस 60,000 की मशीन मैंने परचेज की। यही चीज़ एग्जाम में डिटेल में अकाउंट में दिखाते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से मुझे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पता चलेगा। वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहीं नहीं आता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है।
and then 25% of investment were sold in the beginning of the year at a loss of 2000. At the beginning 40,000 में से 25% 10,000 की इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, तो ईयर के एंड में 40 में से 10 की सेल कर दी, ईयर के एंड में 30 होनी चाहिए। मेरे पास 32,000 की इन्वेस्टमेंट है, इट मीन्स 2,000 की परचेज की। सर ऐसे नहीं, अकाउंट बना के दिखाओ। लेट मी शो यू। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हम लोग मशीन का अकाउंट बनाएंगे। मैं डायरेक्टली पहले विदाउट अकाउंट आपको दिखा देता हूं। इट इज सेल ऑफ मशीन। मैंने मशीन सेल की 12,500 में, तो 12,500 रुपीज हमारे पास इनफ्लो हुआ है। इनफ्लो तो विदाउट ब्रैकेट। और बाद में मैंने मशीन परचेज की, मैंने आपको वर्बली दिखाया। 350 में से मैं यहाँ पे अकाउंट बना देता हूँ। चलो, मशीन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस 350, दिस इज मशीन अकाउंट, एंड देन आई हैव टू प्रिपेयर depreciation fund account. Depreciation fund as a credit balance. Buy balance brought down 34,000. करंट ईयर में मैंने एक मशीन सेल की, मैं आपको एंट्री दिखा दूं। बैंक अकाउंट डेबिट, इट इज 12,500। डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 15,000. To machine account, it is 27,500. Actually 25,000 की कॉस्ट की मशीन हमने सेल की है। अब देखेंगे 27,500 क्रेडिट हो रहा है, तो ये 2,500 डिफरेंस इज अ प्रॉफिट। सर वर्बली बता दो, 25,000 की कॉस्ट, उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन 15,000, तो बाकी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल इज 10,000। 25 और 15 का डिफरेंस, उसको मैंने सेल किया 12,500 में, 2,500 इज अ प्रॉफिट। तो मशीन अकाउंट डेबिट 2,500 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,500, प्रॉफिट पी एंड एल के क्रेडिट। सर मशीन की डेबिट, मशीन क्रेडिट होना चाहिए था 25,000, क्रेडिट हो गया 27,500, तो 2,500 जो ज़्यादा क्रेडिट हो गया हमने डेबिट कर दिया। अकाउंट में आप देख सकते हैं मशीन के क्रेडिट पे 12,500 बाय बैंक, एंड देन बाय डेप्रिसिएशन फंड, इट इज 15,000। डेप्रिसिएशन फंड के डेबिट पे 15,000 टू मशीन अकाउंट। नाउ मशीन के डेबिट पे 2,500 पी एंड एल, मशीन अकाउंट के डेबिट पे क्रेडिट वाला वर्ड। अब देखेंगे क्रेडिट 27,500, डेबिट 2,500, नेट 25,000 भी क्रेडिट हुआ। अब मशीन का क्लोजिंग बैलेंस 3,85,000, बैलेंस कैरिड डाउन। मशीन एज अ डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट पे, तो कैरिड डाउन क्रेडिट पे। तो क्रेडिट का आप टोटल लगाएंगे 385, 15, 4 lakh, 4,12,500, same total on debit side 4,12,500, difference 60,000, this is the purchase। तो जब हम मशीन परचेज करेंगे कैश आउटफ्लो होगा, इट्स अ परचेज ऑफ मशीन। ओके, नाउ let me show you investment part। 40,000 का 25% 10,000, 10,000 की कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट मैंने सेल की, तो फंड्स आएंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट।
it is sold at a loss of 2000. It means 8000 में सेल किया, 10,000 की इन्वेस्टमेंट, 2000 लॉस, 8000 में से कितनी कैश आई वो लिखना है। तो ईयर के एंड में बाकी इन्वेस्टमेंट 30,000 होनी चाहिए, अकाउंट बना के भी हम कर सकते हैं, लेकिन एंड में हमारे पास 32,000 की इन्वेस्टमेंट है। इट मीन्स आई हैव परचेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000, परचेज ऑफ investment 2000, it's a outflow. Bracket indicates outflow, total 62,000 का outflow और inflow 12,500 and 8,000, that is 20,500. तो difference 41,500 cash used in investing activities. कैश फ्लो स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट हम देखने जा रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कोई भी कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, डिबेंचर्स इश्यू करती है टू गेट द फाइनेंस, दे आर कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यू कैन सी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर share capital was 20 lakh, at the end of the year it is 28 lakh. So cash flow from financing activities, issue of shares 8 lakh, it is inflow. Okay, now 10% loan from bank, at the beginning of the year it is 10 lakh, at the end of the year it is 6 lakh. It means 4 लाख का लोन मैंने रीपे किया। जब मैं लोन रीपे करूंगा पैसे जाएंगे। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, इट इज 4 लाख। लोन फ्रॉम बैंक वॉज रीपेड ऑन 31st March 23, दैट इज एंड ऑफ द ईयर। ये पूरा लोन थ्रू आउट द ईयर आउटस्टैंडिंग था। 10 लाख का 10% 1 लाख मैंने इंटरेस्ट पे किया होगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इट इज 1 लाख। सो 5 लाख का आउटफ्लो, 8 लाख का इनफ्लो, नेट 3 लाख इनफ्लो। अब कह सकते हैं कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 3 लाख, या आप ऐसे कह सकते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 3 लाख। इंटरेस्ट का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या लेना देना है वो हम वहां पे देखेंगे। ओके, बाय बाय।